देखिए, क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 3.3 का आज प्रश्न तीसरा का तीसरा नंबर हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न क्या कहता है वह पहले समझेंगे और उसके बाद बनाएंगे, है ना। प्रश्न कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम था, है ना, उसने क्या किया कि 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदा। क्या खरीदा? 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदा 3800 रुपया में। कितना रुपया में? 3800 रुपया में खरीदा 7 बल्ले 6 गेंद। बाद में क्या किया उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा और खरीद लिया। बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदा। बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा? एक बल्ला का मूल्य क्या होगा, एक गेंद का मूल्य क्या होगा? तो ये पता नहीं है, तो बल्ला का मूल्य और गेंद का मूल्य क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना। माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया। बल्ले का मूल्य कितना? x रुपया। ठीक, प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना? y रुपया। हो गया प्रश्न से। अब देखो, एक का यदि हम x माने और y माने, है ना, तो जितना कहा है उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक, तो कितना बल्ला खरीदा? 7 बल्ला और 6 गेंद। तो 7 बल्ला, एक का मूल्य कितना है? x है, तो 7 का कितना होगा? 7x होगा ना। और गेंद कितना खरीदा है? तो 6 गेंद खरीदा है, तो क्या हो जाएगा? 6y बराबर 3800 रुपया। दोनों मिला के कितना? 3800। समीकरण फर्स्ट। पुनः दूसरा बार में क्या किया कि 3 बल्ले खरीदा, तो 3x हो जाएगा। अब 5 गेंद, तो 5y 1750। समीकरण सेकेंड हो गया। बनाएंगे कैसे? जैसे पहले बना रहे, है ना। x का मान इधर रखेंगे, x इधर रखेंगे बायां पक्ष में और बाकी को दायां पक्ष में ले लेंगे नियम अनुसार। 3x बराबर 1750, इधर प्लस है तो माइनस। x बराबर 1750 माइनस 5y, अब बटे में कितना? 3। समीकरण थर्ड हो गया। अब x का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे? x का मान फर्स्ट क्या है? 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपया, है ना। तो 7 इंटू x का मान कितना है? 1750 माइनस 5y, अब बट्टे में 3 प्लस 6y बराबर 3800। 1750 को 7 से गुना करेंगे, 7 पंचे 35, 17 सत्ते 119 है, 3 जोड़ेंगे 122 हुआ ना, 1 0, यानी 12,250 हो गया। 7 पंचे 35y, अब बट्टे में 3, इसको गुना किए इन दोनों को। ठीक, अब प्लस में कितना? 6y बराबर 3800 हो गया। अब इसको भिन्न जोड़ करेंगे,
क्या करेंगे, भिन्न योग। तो 3 का 3 होगा इसमें जैसे रहेगा वैसे ही होगा, है ना। 12,250 माइनस 35y, इसमें देखो छतरी कितना हो जाएगा 18 प्लस में 18y बराबर 3800। ठीक, इधर देखो 12,250 35y माइनस में 18y प्लस में, तो 35 में से 18 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 17y बराबर 3800 को 3 से गुना करेंगे, अतिरिक्त 24, 3 तिया 9 2 11, 11,400 हुआ ना, 11,000 कितना हुआ 400 माइनस 17y बराबर 11,400, इधर प्लस है तो माइनस 12,200 माइनस 17y हुआ, और देखो 11,400 कम है लेकिन प्लस में, अब 12,250 ज्यादा है माइनस में, आंसर जो आएगा वो क्या होगा माइनस में होगा। इसमें से ये घटाना पड़ेगा, 0 में से 0 गया तो 0, ये 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 4 घटेगा नहीं, 5 लेगा, 12 में से 4 जाएगा 8, ये हो गया 11, 11 खत्म, माइनस कितना 850, माइनस माइनस कट दिया, 850 बटे में 17, 17 पचे 50, कितना हो गया y का मान 50 निकला। x का मान भी निकालेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। 3 क्या है, x बराबर 1750 माइनस 5y अब बटे में 3, 1750 माइनस y का मान कितना आया है 50 बटे में 3, 1750 50 को 5 से गुना करेंगे, 50 पंचे 250 हुआ ना, अब बटे में 3, 1750 में से 250 घट जाएगा, कितना होगा 1500, 3 पंचे 15, यानी x का मान कितना निकला 500। अतः बल्ला का मूल्य x यानी 500 रुपया, गेंद का मूल्य y यानी 50 रुपया। ठीक, अब जो है चौथा नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, प्रश्न क्या कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है ना। एक टैक्सी है और टैक्सी का जब हम भाड़ा देते हैं, ठीक, तो टैक्सी का जो भाड़ा जो है हम देंगे वो किस प्रकार से है कि एक नियत भाड़ा है। नियत का मतलब कि आपको इतना रुपया पहले लगेगा, है ना, पहले किलोमीटर, बाद में जो आप जितना किलोमीटर जाइएगा उसके लिए अलग हिसाब, बात समझे ना। यानी कि पहले 1 किलोमीटर का जो है 10 रुपया है, ठीक, मान लेते हैं। अब बाद में आप जितना किलोमीटर जाइएगा, मान लो 5 किलोमीटर जाइएगा, तो आपको ये 7 रुपये से लगेगा। यानी पहले वाला क्या है, फिक्स है। हाँ, 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 है ना। 10 किलोमीटर दूरी जाएगा तो 105 रुपया लगेगा, और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया लगता है। ठीक,
नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा निकालना है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकालना है। साथ साथ जो है एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा तय करता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा? ठीक, तो सबसे पहले मान लेंगे, ठीक, माना कि नियत भाड़ा कितना? x रुपया है ना, और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया हो गया। यही दोनों निकालना था, तो नियत भाड़ा x रुपया माने और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया। प्रश्न से पहले किलोमीटर का भाड़ा क्या है? फिक्स है ना, यानी आपको ये x रुपया लगेगा ही, ठीक। उसके बाद क्या है कि आप जितना किलोमीटर जाइएगा, 10 किलोमीटर गया, कितना किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर गया। 1 किलोमीटर का किराया कितना है? y रुपया है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? 10 बराबर कितना? 105 रुपया देना पड़ा। समीकरण फर्स्ट। पुनः फिर दूसरा बार में x रुपया तो देगा ही। अब कितना गया? दोनों 15 किलोमीटर गया, तो कितना हो जाएगा? 15 बार, ये दोनों मिलाकर कितना? 155। समीकरण बन गया। तो बनाएंगे कैसे? वैसे ही जैसे पहले। x बराबर 155 और इधर प्लस है तो उधर माइनस 15। समीकरण थर्ड हो गया। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, है ना। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस 10y बराबर 105, यही है ना। x बराबर क्या है? 155 माइनस 15y, यहाँ लिख देते हैं 155 माइनस 15y हो गया। अब फिर प्लस में 10y बराबर 105। 155 माइनस में 15y है, प्लस में 10y है, तो 15 में से 10 क्या होगा? घट जाएगा, 5y बराबर 105 माइनस 5y बराबर 105। इधर प्लस है तो माइनस 5y बराबर 105 में से 155 घटेगा, उल्टा होगा, तो माइनस में कितना? 50। ये और ये कट गया। हाँ, y बराबर 50 बट्टे में कितना होगा? 5, 5 का 5, 15 है 50, तो y बराबर कितना? 10। y का जो मान निकला वह 10 निकला। अब किसका निकालेंगे? x का। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में क्या करेंगे? y का मान रखेंगे, है ना। तो x बराबर क्या है? 155 और माइनस 15y, ऐसे है। जहां पे y है वहां पे क्या करेंगे? y का मान रखेंगे। 155 माइनस 15, y का मान कितना है? 10। 155 15 दहे के 150, यानी कितना निकला? 5। ठीक, अब देखो y का मान 10, x का मान कितना? 5 निकला। जब y और x का मान ज्ञात हो गया तो ये था नियत भाड़ा। क्या था?
अतः नियत भाड़ा x यानी 5 रुपया, ठीक। प्रति किलोमीटर भाड़ा y कितना रुपया, 10 रुपये, यानी नियत भाड़ा 5 और किलोमीटर भाड़ा 10। अब एक व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर गया, कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, तो पहला तो x होगा 1 किलोमीटर के लिए, बाद में कितना 24 हुआ होगा ना, क्योंकि 25 में से एक तो इधर चला गया, 24 हुआ। x का मान कितना 5 और 24 इंटू कितना 10, 5 24 दाएं के 240, 240 में 5 जोड़ेंगे 200, ठीक। तो इस प्रकार से तीसरा और चौथा नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ।